सद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। प्रिये राधे प्रिये राधे 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 प्रिया प्रिया। प्रिय कृष्ण प्रिय कृष्ण 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 प्रिया प्रिया। जय राधे राधे प्रिया प्रिया। जय कृष्ण कृष्ण प्रिया प्रिया। प्रिय राधे प्रिय हिमांशुला माइक है रे, हिमांशुला माइक है उधर, वो ले आओ। उसके बिस्तर पर नंबर है हिमांशु का, ये है ना उसका, मैं मेरी 28 है, वो लगा दो, उसी पे बोलता। हाँ, इससे खराब वो नहीं कोई असर पड़ता है ना। श्री राधे ठीक है। आइए चालू करो, हो गया चालू। आइए हम सब मिलकर श्री धाम वृंदावन में रास रासेश्वरी श्री राधा रानी जो कृपा की मूर्ति है, जो हम सब पे सदा कृपा बरसाती रहती है, कि प्राणी मात्र सब के सब श्री धाम वृंदावन से जुड़े। वृंदावन के प्रति यदि हमारे स्वयं को 24 घंटे में एक भी बार श्री वृंदावन की धाम की याद हमने कर ली, तो स्वयं को हमें अपने आप को धन्य मानना चाहिए। क्योंकि वृंदावन धाम जहाँ संतों की भूमि, जहाँ भक्तों की भूमि, और जहाँ हम सब 14 तारीख को बड़े धूमधाम के साथ श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी को उत्सव मनाएंगे। पृथ्वी लोक पे भारतवर्ष में रास रासेश्वरी राधा रानी के प्रागट्य क्यों और किस लिए हुआ, जरा हम स्वयं को विचार करेंगे कि माइक खोल दो, थोड़ी माइक खोल दो। और रास रासेश्वरी श्री राधा रानी श्री धाम वृंदावन में हम सब के ऊपर किस प्रकार उनकी कृपा बरसती है, तो आइए हम सब उनकी प्रागट्य लीला के ऊपर चिंतन करें। देखिए, इस संसार में भगवान की अनेक शक्ति है। जब भगवान विशिष्ट प्रकार की कोई विशिष्टम लीला करते हैं, तो भगवान स्वयं को, जैसे हम सब भजन पूजन करने के लिए बैठते हैं, तो भजन पूजन से पूर्व सद्गुरु की कृपा, सद्गुरु की भी कृपा वैसे नहीं, कोई स्वयं भगवान के हो चुके हैं। क्योंकि भगवान की लीला में वही सहयोग कर सकता है जो भगवान की हो चुके हैं। तो भगवान, जैसे हम सब भजन करने के लिए बैठते हैं, तो जब हम भजन करते हैं तो गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त मंत्र है, उन मंत्र का ध्यान करते हैं। उसी प्रकार भगवान भी स्वयं भजन करने के लिए बैठते हैं, और जब भजन करने के लिए बैठते हैं
तो भगवान किसके भजन कर रहे हैं? तो भगवान संत के भजन करते हैं। क्योंकि भगवान की विशिष्ट लीला में यदि कोई सहयोग कर सकता है और वृंदावन की विशिष्ट लीला में यदि हम प्रवेश करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम संत की कृपा अति आवश्यक है। क्योंकि बिना संत की कृपा से भगवान कोई भी लीला इस पृथ्वी लोक पर कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि भगवान के चाहे ऐश्वर्य लीला हो या भगवान के चाहे माधुरी लीला हो, जिस समय भगवान इस पृथ्वी लोक पर स्वयं को आना चाहते हैं तो भगवान ने संत से प्रार्थना की। संत से क्यों प्रार्थना की? बिना संत की प्रार्थना से भगवान उन रसिकों को जो दिव्य वृंदावन की लीला है, उन वृंदावन की लीला को रसवासादन करा ही नहीं सकते हैं। तो भगवान की दो प्रकार की लीला है। एक माधुरी लीला जो विशुद्ध गोलोक धाम, विशुद्ध वृंदावन, जिन लीला में बड़े बड़े रसिकन को, बड़े बड़े महापुरुषों को, बड़े बड़े भक्तों को प्रवेश है, जिसने अपने जीवन को एकमात्र भगवान के चरणारविंद में समर्पित कर दिया है। एक ऐसी भी लीला है जिस लीला को हम सब ऐश्वर्य के रूप में जानते हैं। जैसे हम स्वयं प्रभावशाली होना चाहते हैं या हमें स्वयं भगवान के किसी भी लीला के प्रति ऐश्वर्य रूप से ही प्रेम हो जाए, ऐश्वर्य रूप से ही निष्ठा हो जाए, तो उन ऐश्वर्य को उपासना करते करते जब हमें करोड़ों वर्ष हो जाएंगे तो वही ऐश्वर्य लीला मेरे ऊपर कृपा करके उन लीला में प्रवेश करा सकते हैं जो वृंदावन के नित्य लीला है। और वृंदावन के नित्य लीला में उन रसिकों को, उन भक्तों को, उन वैष्णवों को प्रवेश मिलता है जिसके ऊपर रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा पूर्ण हो। बिना रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा के बिना उन लीला में जो वृंदावन की लीला है, जो विशिष्ट संत ही नहीं विशिष्टम संतों को, विशिष्टम रसिकों को प्रवेश है, उन लीला में हम साधारण मानव भी कैसे प्रवेश करे? तो इसके लिए बिना रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा के बिना संभव है ही नहीं। ऐश्वर्य लीला में भी भगवान जब अपने दिव्य वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, शास्त्र में कहा गया है वैकुंठ मृग पक्षी नाम स्त्री नाम चापी न मत्सरा सर्वदोष विहीनत्वात् तत्र दोष हरिक्षया। वैकुंठ में जितनी भी स्त्रियां हैं सब के सब लक्ष्मी के स्वरूपा है, और वैकुंठ में जितने भी पुरुष है सब के सब नारायण के स्वरूप माना जाता है। फिर वहाँ काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, ईर्षा आ जाए तो यहाँ हरिक्षया यानी भगवान की इच्छा है। तो भगवान ऐश्वर्य रूप में अगर देखा जाए तो भगवान ने दिव्य लौकिक लीला में हम साधारण मानव को यदि प्रवेश मिला है जिन लौकिक लीला में, उन लीला में भी सर्वप्रथम संत की कृपा हुई है। संत का कार्य है भजन करना। संत चाहे तो कहीं भी किसी भी स्थान में भजन कर सकते हैं, और संत चाहे तो सीधे गोलोक धाम तक प्रवेश कर सकते हैं। वो ताकत एकमात्र संत के अंदर है। तो भगवान ने कहा कि ऐसा कोई लीला करो। ये स्वयं को भगवान दो प्रकार की कृपा हम सबके ऊपर की है। पहला कृपा जो सर्वसाधारण मानव को भगवान की लीला में प्रवेश मिले, जिस कारण स्वयं भगवान अहेतु की कृपा करके स्वयं विचार किया कि ऐसा कोई लीला करूं जिन लीला में सर्वसाधारण को प्रवेश मिले। आप कई बार भागवत के माध्यम से श्रवण भी कर चुके हैं कि जिस समय शनकादिक भगवान की नित्य लीला के दर्शन करते हुए
उन लीला को आनंद कर रहे थे, तो जिस तुलसी पत्र के द्वारा भगवान के चरणार बिंद में समर्पित के, वही तुलसी के मकरंद सुगंध शनकादिक जब ध्यान लगाकर भगवान के स्मरण कर रहे थे, तो वही सुगंध उनके नासिका में प्रवेश की। अब जो स्वयं शनकादिक निम्बार्क संप्रदाय के अनुसार श्री हंस भगवान, जो हमारे आचार्य परंपरा में स्वयं हंस भगवान यानी श्री राधा सर्वेश्वर भगवान और श्री शनकादिक भगवान, श्री नारद भगवान, श्री निम्बार्क भगवान, जो स्वयं भगवान की सहचरी है, स्वयं भगवान के अवतार के स्वरूप माना जाता है, तो शनकाद भगवान ने जो स्वयं सदा रसिक भाव से भावित होकर, जो सदा प्रिया प्रीतम के निरंतर लीला के गान करने में सदा मस्त रहते हैं, जो संसार के समस्त सुख को और ब्रह्मांड के समस्त सुख को, उन समस्त सुखों को एकत्रित कार्य करना है, बड़ा कार्य करना है और बड़ा होने की आकांक्षा है, या श्री रासरासेश्वरी राधा रानी की कृपा मेरे ऊपर बने रहे, ब्रजवास मेरे जिंदगी में कभी न कभी आवे, वृंदावन वास मिले, इस आकांक्षा से यदि हम जीवित हैं और इसके लिए हम उपासना करते हैं, तो हमें एकमात्र उन ऐश्वर्य में प्रवेश करना पड़ता है। हम स्वयं को प्रवेश नहीं करते हैं और इच्छा है कि हम भी भगवान की लीला में प्रवेश करें। देखिए, वृंदावन की लीला में भागवत में स्वयं वर्णन है, जब ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपिकाएं श्री कृष्ण जिन गोपियों के साथ समस्त धर्म अर्थ काम मोक्ष समस्त पुरुषार्थ को त्यागने के बाद जिन गोपियों के एकमात्र श्री कृष्ण मिला और जीवात्मा परमात्मा एक हो गए, वही गोपी एक पल के लिए भी स्वयं यदि अपने आप में चाहे मान भी हो गई, चाहे गुमान भी हो गई कि चलो भगवान ने, मैंने प्रार्थना की, चाहे हमारी सुंदरता पे मोहित होकर या चाहे हमारी प्रार्थना पर मोहित होकर, अब हम भक्त और भगवान दोनों एक हो गए, अब भगवान मेरे कारण आज नाच रहे हैं। तो भगवान ने उन गोपियों को एक पल के लिए कहा, देखो जब तक तुम मेरी ऐश्वर्य लीला में तुम सभी को प्रवेश भी नहीं, सीधे उन माधुर्य लीला में प्रवेश होने के बाद भी, और तब भी यदि मन में तनिक इच्छा और कामना हो उन गोपियों के अंदर हुई, तो भगवान अंतर्धान हो गए। लेकिन वही ब्रजांगनाएं जब भगवान के लीला को अनुकरण करते करते, जब उन ब्रजांगनाओं ने यमुना जी के किनारे स्वयं भगवान के दर्शन की इच्छा लेकर गीत गा रही है, तो ये देखिए वृंदावन की लीला किस प्रकार विशिष्ट है, वृंदावन में प्राणी को किस प्रकार प्रवेश मिलते हैं। उन गोपियों ने कहा, जब तक आपके अंदर अपना किसी भी प्रकार के ऐश्वर्य का अभिमान है, तब तक आप वृंदावन में रहकर भी उन लीलाओं में आपका प्रवेश नितांत असंभव है, क्योंकि स्वयं उन गोपियों के द्वारा प्रार्थना है। उन गोपियों ने प्रार्थना की क्या, जयेति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दैत्यदृश्यताम् दीक्षुतावकाश तोय धृता सब त्वां विचिन्वते। यहाँ जीवन में हमें भी यही शिक्षा लेना चाहिए। हम स्वयं को यदि अनेक प्रकार के खूब दान करते हैं, खूब परिश्रम करते हैं, समाज के कार्य करते हैं, सभी की आज्ञा को पालन करते हैं,
फिर भी हम चाहेंगे कि हम उन लीला में प्रवेश कर सकते हैं जिन लीला में बड़े बड़े रसिकन ने भगवान से, बड़े बड़े रसिक महानुभावों ने भगवान से प्रवेश की। हे प्रभु, यही दिव्य गोलोक धाम, यही वृंदावन हम सब के दर्शन हो। इसलिए प्रभु आप स्वयं कृपा करिए जो वृंदावन की वास हमें मिले। परंतु यहाँ गोपियों ने क्या कहा, हे प्रभु मेरे अंदर कुछ गुण ही नहीं था। हम लोग कुछ श्रेष्ठ कार्य कर लेते हैं तो अपना गुणगान गाते रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये धन कमाया, मैंने ये परिश्रम की, मैंने बहुत दान की, दिन रात उसे गुणगान करते हैं। लेकिन उन गोपियों को जिसके द्वार पर स्वयं, जिसके साथ श्री कृष्ण तनिक गो रस के कारण उन गोपियों की अंगुली पकड़कर उन ब्रजांगनाएं ने नाच नचाई, वही ब्रजांगनाएं कहती है, श्याम सुंदर हमें तो आप मिल गया, लेकिन जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा। देखिए वृंदावन की लीला को हम स्वयं वर्षों करोड़ों जन्मों तक स्वयं को प्रयत्न करके यदि हम इस लीला में चाहेंगे कि हम वृंदावन की लीला में प्रवेश कर जाए तो ये नितांत असंभव है। लेकिन यही वृंदावन की लीला में किसी संत की कृपा, किसी महापुरुष की कृपा, किसी नाम जापक महापुरुष की कृपा और परम विरक्त भजनानंदी सद्गुरु की कृपा अगर हो जाए तो वृंदावन की लीला में हमें स्वयं को प्रवेश मिलेगा। क्योंकि वृंदावन की लीला में तो उन गोपियों की वचन है कि हे श्याम सुंदर मेरे अंदर किसी प्रकार के गुण हैं ही नहीं। अगर हम अपने गुण के बदौलत, बहुत लोग कहते हैं मैंने वृंदावन में बहुत दान दिया, परंतु ब्रजांगना क्या कहती है, दान के बल से, योग के बल से, ज्ञान के बल से, ध्यान के बल से हम वृंदावन में, हे श्याम सुंदर, हे रास रासेश्वरी राधा रानी, आपकी कृपा के बिना कोई वृंदावन में प्रवेश ही नहीं कर सकते। वृंदावन में हम चाहेंगे कि हम धन के बल से, आज बहुत लोग वृंदावन में फ्लैट बनाए हैं लेकिन उनके पास समय नहीं मिलता जो अपना फ्लैट में भी रहे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये अभिमान है कि मैंने धन के बल से वृंदावन में वास करना चाहता हूँ। वृंदावन में अगर आप चाहोगे कि हम धन से वृंदावन वास कर लूँ, ये नितांत असंभव है। अगर धन के बल से वृंदावन की लीला को मिल जाता तो लक्ष्मी जी को ही मिलती, क्योंकि ब्रजांगनाएं ने कही, हे श्याम सुंदर जब से आप ब्रज में अवतार लिए ब्रज धन्य हो गया। लेकिन साथ में यह भी कह दिया, सरेत इंदिरा सस्वदत्री, यही लक्ष्मी, जिन लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए संसार के समस्त प्राणी तरसते रहते हैं, वही लक्ष्मी वृंदावन की लीला यानी रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा के लिए आज भी जिस वन में तप कर रही है वहाँ हम सब दर्शन करने के लिए जाते हैं, बेलवन। हे रास रासेश्वरी मेरे ऊपर भी आप कृपा करिए कि वृंदावन में प्रवेश मिले। ध्यान देना, जिस वैकुंठ लोक में लक्ष्मी सर्वश्रेष्ठ है, वही लक्ष्मी इन वृंदावन की ब्रज रज को प्राप्त करने के लिए, इन लीला में प्रवेश करने के लिए लक्ष्मी स्वयं तरसती रहती है। वृंदावन में कब हमें वास मिलेगा? जब उन गोपियों की तरह अपना किसी भी प्रकार के गुण नहीं, उन गोपियों की तरह केवल क्या ते निशुल्क दास का जीवन में वृंदावन के प्रति आप जब समर्पित रहोगे तो किसी भी प्रकार की इच्छा और कामना रखो ही नहीं, केवल रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा रखो। तो भगवान के जो दिव्य लीला है, ऐश्वर्य लीला, उन लीला में तो समस्त प्राणी को प्रवेश हो सकता है, क्योंकि उन लीला के प्रमुख भी संत थे। कौन? तो शनकादिक। शनकादिक ने, आप भागवत में कई बार श्रवण किए होंगे, जिस शनकादिक ने वैकुंठ लोक गया, 6 द्वार तो प्रवेश के, 7वें द्वार पर जय और विजय ने रोक लगा दिया। जय विजय भगवान के अनन्य भक्त थे। भगवान के भक्त ही पृथ्वी पर भगवान के
आज जो हम जिस लीला के दर्शन करते हैं, ईश्वरी लीला के, वो भक्त के माध्यम से ही, चाहे भक्त को स्वर्ग में जाना पड़े, चाहे नरक में जाना पड़े, चाहे असुर बनना पड़े, चाहे मनुष्य बनना पड़े, लेकिन वो सदा भगवान की महिमा, चाहे वो असुर योनि में भी जाएगा तो वहाँ भी केवल अपनी महिमा नहीं, भगवान की महिमा को बढ़ाएंगे। चाहे वही जय विजय को शनकादिक का श्राप मिला, शनकादिक ने असुर होने का श्राप दिया, भगवान ने कहा कि आपने इनको श्राप दिया नहीं, कृपा की। संत का अगर नाराज भी हो जाए, क्रोध भी करे, गाली भी दे, अपमान भी करे, लेकिन आप स्वयं उस प्रकार स्वयं सोच मत लेना कि वो मुझे गाली दे रहे या मुझे अपमान करे, वो भी उनकी कृपा है। क्योंकि शनकादिक जैसे महापुरुष जो स्वयं को, अपने आप को, जिस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया और अवतार लिया तो केवल जीवन में एक ही धारणा बना ली, मुझे भजन करना है। हर पल हर क्षण एकमात्र भगवान के भजन, भगवान की उपासना शनकादिक ने की। परंतु जब संत की कृपा किसी भी प्रकार की हो जाए तो वहाँ घबराना नहीं। और वही शनकादिक जब जय विजय को श्राप दिया कि असुर हो जाओ, तो जय विजय मुस्कुराने लग गया। संत की नाराजगी पर जय विजय भी चाहते, क्योंकि जय विजय भी परम भजनानंदी है, भगवान के परम प्यारे भक्त है। जय विजय भी चाहते तो श्राप दे सकता था, लेकिन जय विजय ने कहा आपने मेरे ऊपर कृपा की, लेकिन इस कृपा का फल कौन बताएगा। तो शनकादिक ने कहा कि फल तो भगवान ही बता सकते हैं, हमने जो भी कुछ किया हर इच्छया, भगवान की इच्छा से। तो भगवान ने कहा कि चलो मेरे ऐश्वर्य लीला में आप एक सहयोगी बनकर, चाहे आपको असुर बनना पड़े, तुम भी मेरे ऐश्वर्य लीला में सहयोग करोगे। तो आप जानते हैं वही जय विजय को 3 बार आना पड़ा। प्रथम बार जब वैकुंठ लोक से पृथ्वी लोक पर आए तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में। हिरण्याक्ष भी भगवान की महिमा, असुर योनि में भी जब जन्म लिया तो वहाँ भगवान की महिमा को बढ़ाने के लिए जहाँ भगवान 12 अवतार लेकर पृथ्वी को स्थापना की, तो हिरण्याक्ष ने कहा प्रभु मैं आपके साथ पीछे पीछे रहूं, आप सदा आगे रहिए। जब जब भगवान की लीला होती है तो हिरण्याक्ष का भी और साथ में 12 भगवान का भी। अगर देखा जाए असुर योनि हिरण्यकश्यपु जो सब भगवान मानते थे, लेकिन स्वयं भगवान की नाम की महिमा प्रहलाद जी ने बढ़ाया तो वहां भगवान नरसिंह के रूप में आए। नाम किस प्रकार लेना चाहिए, नाम भगवान नाम से क्या मिलते, इनके आचार्य परम रसिक श्री प्रहलाद जी जैसे भक्त हैं। फिर भगवान ने कहा अभी हमें मेरे अंदर संतुष्टि नहीं हुई, तो फिर दोबारा रावण कुंभकर्ण के रूप में आया, तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में। और जब तीसरी बार शिशुपाल और दंत वक्त्र के रूप में आया तो भगवान के ऐश्वर्य लीला श्री कृष्ण लीला को बढ़ाए। लेकिन एक बात ध्यान देना, जहाँ ऐश्वर्य वहीं पर माधुरी है, परंतु वृंदावन की लीला विशुद्ध माधुरी लीला है, क्योंकि माधुरी लीला में रास रासेश्वरी राधा रानी सब पर कृपा करते हैं। भगवान ने सोचा भगवान के प्रिय 2 शक्ति है, कौन, तो एक आद्या शक्ति और एक आह्लादिनी शक्ति। आद्या शक्ति से प्रार्थना की इस समय आप मेरे साथ अवतार लो। तो आद्या शक्ति ने कही प्रभु हम यदि अवतार लेंगे तो इस समय आप मर्यादा के रूप में अवतार ले रहे हैं। मर्यादा के रूप में प्रभु श्री राम ने जिस प्रकार पृथ्वी पर 13,000 वर्ष तक शासन की, उन 13,000 वर्ष के शासन में मर्यादा धर्म क्या होता है,
माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, समाज की सेवा, संतों की रक्षा, जिन कारण माता जानकी को भी कुछ पल के लिए ऐश्वर्य में श्री राम से अलग होना पड़ा। परंतु माता जानकी की चरित्र आप संसार में श्री रामचरितमानस पढ़ते हो, लेकिन अभी तक कोई श्री जानकी चरितमानस नहीं लिखा, क्योंकि वहाँ तक, उस स्तर तक पहुँचने के लिए हमें बहुत विशिष्ट संत के निकट रहकर और ये कोई कार्य कर सकता है तो परम नाम जापक, परम माधुरी संत, जिसके हृदय में उन आद्या शक्ति की वास है, और जहाँ आद्या शक्ति की वास है तब ही महाराज उनके ऊपर कृपा हो सकते हैं, तब ही अलादनी शक्ति की कृपा होगी। परंतु संत बहुत सहज होते हैं। जब संत महात्मा ने देखा कि भगवान ईश्वर के रूप में पृथ्वी लोक पर आ रहे हैं, तो कहा प्रभु कुछ दिन के लिए आप इन दिव्य गोलोक धाम, दिव्य वृंदावन की लीला, जिस वृंदावन की लीला में आप उन परम विशुद्ध आद्या शक्ति के साथ साथ आह्लादनी शक्ति की भी लीला प्रकट करा दो। आज जब उन रसिक जन ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कुछ क्षण के लिए शांत हो गए। भगवान ने कहा, अब आज तक मैंने अपने जीवन में जिनकी आराधना की है, जिनकी पूजा की है, आप जरा ध्यान देना। आज के कुछ तथाकथित लोग संतों के प्रति, क्योंकि संत महापुरुषों के प्रति उनकी निष्ठा कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। आज हर व्यक्ति, कोई महाराज अचला पहन लिया तो उनको संत मानकर कहता है अरे साधु संत ऐसे होते हैं, लेकिन आप ध्यान देना, आपने अपने जीवन में कभी श्री कृष्ण की आराधना की है, आपने अपने जीवन में कभी श्री राम की आराधना की है, तो श्री राम और श्री कृष्ण जिनकी आराधना की वही संत होते हैं। लेकिन संत कितने दयालु, कितने कृपालु, हम सब के ऊपर क्या कृपा की, जो भगवान ने स्वयं उन कृपा के लिए, स्वयं को भगवान ने जय विजय से कहा था कि तुम यदि पृथ्वी लोक पर 3 बार जाओगे तो मैं भला तेरे लिए 4 बार आकर पुनः मैं अपने निकट ला दूंगा। लेकिन यहाँ जो इन विशिष्ट लीला श्री रास रासेश्वरी राधा रानी के प्रागट्य उत्सव हम सब जो मनाते हैं, और दिव्य परिक्रमा मार्ग अटला चुंगी वृंदावन में ठाकुर श्री राधा मोहन मंदिर के प्रांगण में, मिथिला कुंज में, जैसे हम वर्षों रास रासेश्वरी राधा रानी के उत्सव मनाते हैं, तो रास रासेश्वरी राधा रानी के नित्य लीला में यदि हम प्रवेश करना चाहते हैं तो केवल उनकी कृपा। हम स्वयं को वहाँ चाहे वर्षों अनेक प्रयत्न कर ले, अनेक उद्यम कर ले, दान पुण्य कर ले, जो भी मेरे अंदर शक्ति है अपने समस्त शक्ति को प्रदान कर दे, लेकिन उन शक्ति में जहाँ आह्लादनी शक्ति है, जहाँ केवल कृपा ही है। आप ध्यान देना, आप यदि वृंदावन में भजन करते हो, नहीं करते हो चलेगा, लेकिन आप यदि वृंदावन आए हो और वृंदावन में आकर रास रासेश्वरी श्री राधा रानी साक्षात कृपा की मूर्ति है और समस्त प्राणी के ऊपर कृपा की है। अरे स्वयं भगवान भी रास रासेश्वरी राधा रानी के चरणारविंद की कभी कभी प्रार्थना करके स्वयं अपने परम प्रिय भक्त, अपने परम प्रिय मित्र उद्धव जी जैसे मित्र, हम लोगों के पास तनिक ज्ञान हो जाता है तो हम कूदने लग जाते हैं, परंतु उद्धव जी के पास तो 100 बुद्धि है। और उद्धव जी के गुरुदेव कोई साधारण गुरुदेव नहीं, स्वयं देवताओं के गुरुदेव बृहस्पति जी थे। ज्ञान के भंडार था।
हम ज्ञान के बल से यदि वृंदावन की लीला को हम चाहेंगे समझ लेंगे तो अभी हजारों जन्म तक जन्म ले लोगे, तब भी इन वृंदावन की लीला, जिस वृंदावन के विषय में कहा गया है भाग वरो वृंदावन पायो, या रज को सुर नर मुनि तरसे, सो रज शीस नवायो, भाग वरो वृंदावन पायो। इन वृंदावन की लीला में प्रवेश के लिए बिना रास रासेश्वरी राधा रानी के कृपा के बिना नितांत असंभव है। लेकिन रास रासेश्वरी राधा रानी कब और क्यों कृपा करते हैं? सबसे प्रिय उनके श्रृंगार क्या है? तो संत। वृंदावन में यदि आप आते हो तो अपने हृदय में संत महात्मा के प्रति पूर्ण निष्ठा रखकर स्वप्ना अवस्था में भी हम उनकी निंदा न करें, क्योंकि संत ही रसिक जन ही, जिनका प्रवेश केवल स्वर्गलोक ही नहीं, केवल कैलाश लोक नहीं, केवल ब्रह्मलोक ही नहीं, केवल वैकुंठ लोक ही नहीं, जिनका प्रवेश साकेत धाम और गोलोक धाम में सीधे हैं। जिन गोलोक धाम में स्वयं रसिक जन संत जन ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु आपने इस पृथ्वी लोक में आद्या शक्ति की लीला को तो दर्शन करा ही दिए, जिस आद्या शक्ति की लीला हम सब मिथिला धाम में, जहाँ स्वयं माता जनक जननी जानकी जी के रूप में प्रकट होकर हम सभी को उन लीला को दर्शन मिला। लेकिन प्रभु उन लीला से भी उन जहाँ केवल केवल विशुद्ध प्रेम लीला की वर्णन हो, ऐसी कोई कृपा करो। भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने सोचा उन प्रेम लीला को प्रकट करने की शक्ति, दान करने की शक्ति मात्र रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा के बिना नितांत असंभव है। संत जन ने, रसिक जन ने जब नित्य गोलोक धाम में भगवान से प्रार्थना की तो भगवान उन संतों को वचन दे दिया था कि हम स्वयं रास रासेश्वरी राधा रानी से नित्य प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जिस वैकुंठ लोक के विषय में हमने आपसे कहा, जहाँ न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मत्सर है, वैकुंठ मृग पक्षी नाम स्त्री नाम चापी न मत्सरा, जहाँ किसी भी प्रकार के मत्सर नहीं है, तो उन गोलोक धाम में भगवान ऐसी कौन सी लीला करेगी जहाँ स्वयं रास रासेश्वरी राधा रानी एक क्षण के लिए क्रोध करे। वैकुंठ लोक में क्रोध है ही नहीं। वैकुंठ लोक में हम सब अपने घर में उत्सव मनाते हैं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, महीने भर के लिए, परंतु वैकुंठ लोक में नित्य निरंतर एक पल भी उत्सव के बिना नहीं रहता है। जिन गोलोक धाम में सदा प्रिया प्रीतम उन गोपियों के साथ, जिन गोपियों के विषय में हमने पहले ही आपको समझा दिया था, उन गोपियों के साथ नित्य लीला करते हैं। आज दिव्य वृंदावन, दिव्य गोलोक धाम में श्री कृष्ण जब लीला प्रारंभ की, आज बंसी का स्वर से भगवान ने कहा ऐसा स्वर प्रकट करूं जो समस्त प्राणी को दोनों लीला मिले, माधुर्य लीला से भी परिपूर्ण हो जाए, ऐश्वर्य लीला से भी परिपूर्ण हो जाए और माधुर्य लीला से भी परिपूर्ण हो जाए। भगवान ने आज जब अपने वैकुंठ धाम में बंसी का स्वर दिया, उन स्वर को सुनकर आज महाराज, आज तक जब स्वर दिव्य गोलोक धाम में, दिव्य वृंदावन में भगवान बंसी बजाते, तो
उन गोपियों को आनंद मिलता, क्योंकि भगवान के कुछ ऐसा भी लीला है जिन लीला में सभी गोपियों के अलग अलग भाग, अलग अलग स्थान दिया गया है। वैकुंठ लोक में भी भगवान के श्रृंगार कौन गोपी करे, श्री रास राजेश्वरी राधा रानी के श्रृंगार कौन गोपी करे, उन श्रृंगार के विषय में भी हम आप सभी को समझाया था। आज जब गोलोक धाम में भगवान बंसी बजा रहे थे, तो पहले गोलोक धाम में जिन गौ को भगवान सबसे अधिक पूजन करते हैं, जिन गौ के लिए भगवान ने स्वयं गोलोक धाम में आज गौ से प्रार्थना की, हे गौ माता, आपकी कृपा सर्वप्रथम वृंदावन में होनी चाहिए, तभी हम इन दिव्य वृंदावन को पृथ्वी लोक में लाएंगे। तो गौ माता के हृदय में इतनी प्रसन्नता हुई कि आज स्वयं भगवान ने मेरे निकट आकर प्रार्थना की है कि आप की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक हम इन दिव्य वृंदावन को, दिव्य गोलोक धाम को पृथ्वी लोक पे ला ही नहीं सकते हैं। तो गौ की हृदय से प्रसन्नता, इस प्रकार प्रसन्नता हुई जो उनकी थन से दूध स्वयं को निकलने लग गया। दूध निकलते हुए धारा, प्रसन्नता रूपी धारा से वहाँ गोलोक धाम में एक विशाल पय सागर हो गए। परंतु आज भी गौ की प्रसन्नता देखिए, यदि हमने श्री धाम वृंदावन में प्रवेश किया है और वृंदावन की इस दिव्य ब्रज रज को अपने मस्तक पर लगाए हैं, तो हमारे हृदय में भी वही प्रसन्नता होनी चाहिए जो प्रसन्नता गोलोक धाम में गौ माता की हुई थी, जो प्रसन्नता उद्धव जी को वृंदावन में प्रवेश करते ही मिला था। और वृंदावन में उद्धव जी को वो प्रसन्नता किसने दिलाया? तो एक कांटे। यहाँ अगर हम वृंदावन धाम आते हैं, यहाँ की जो बसिंदा है वो तो स्वयं भगवान की स्वरूप है, सखा है, सखी है। लेकिन यदि हम ब्रजवास करने आते हैं, वृंदावन में वास करते हैं, तो हमें कभी भी वृंदावन के जो वृक्ष है, जिस वृक्ष के विषय में कहा गया है, अरे वृंदावन के वृक्ष, वृंदावन के पक्षी, वृंदावन की जो भी है लता पता, वो सब दिव्य भगवान के ही सखा है, भगवान के ही परम सखी है। स्वयं को कभी हम ब्रजवास से दूर ना हो जाए। जब उद्धव जी भी वृंदावन में प्रवेश किए तो उद्धव जी से यही कहा कि तुम जब वृंदावन में जाते हो तो ज्ञान को यही छोड़ देना। यदि रास रासेश्वरी राधा रानी की लीला को अपने हृदय में बसाना चाहते हो तो इस ज्ञान को यही छोड़ दो। अगर हम ज्ञानी बनकर वृंदावन में प्रवेश करेंगे तो बरसों लग सकता है। हो सकता है मेरे ऊपर रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा न हो जाए। यदि हम स्वयं को, अपने आप को छोड़ दे, उद्धव जी ने जब तक महाराज अपने आप को छोड़ा नहीं था तब तक वृंदावन की कृपा नहीं हुई थी। तो इसीलिए कहा, उद्धव जी जब ब्रज के सीमा में प्रवेश किया था तो भगवान ने रास रासेश्वरी राधा रानी से प्रार्थना की थी, हे वृषभान सुते ललिते, मैंने कौन कियो अपराध तिहारो, काढ़ी दियो ब्रजमंडल ते, अब और हूँ दंड दियो कछु भारो। अपनों कर ले हूँ कृपा कर दे हूँ, कुंज कुटीर यमुना के किनारे, यह जिए जानी कृपा की निधान, भय सो भय अब बेगी सम्हारो। यानी भगवान ने कहा कि वृंदावन में अपनी समस्त आकांक्षा को त्याग कर जो प्राणी जाएंगे उसी के ऊपर रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा होगी।
उनके ऊपर ही रास रासेश्वरी राधा रानी कृपा करेंगे। तो वृंदावन में उद्धव जी को एक जड़ है। देखिए, वृंदावन में आप किसी को पागल मत समझ लेना। इन परिक्रमा में जो कोई संत पड़े हैं वो पागल नहीं है, वो कृष्ण नाम में रास रासेश्वरी राधा रानी के नाम में पागल बने हुए हैं। एक उनका ढोंग है, एक दिखावटी है, बाहर के लोग उन्हें पागल समझे। एक माता जी यहाँ आती है, लोग कहते हैं ये तो पागल है, लेकिन वो जब से आश्रम में प्रवेश करती है, एक एक महाराज लोग गंदगी करके यहाँ से गया, वो एक एक बींग कर चली जाती है। आकर दो चार बोलने लग गई, देखो यहाँ कौन पागल ने आकर यहाँ प्रिया प्रीतम नित्य रास लीला करते हैं और यहाँ आकर गंदगी फैला दी। वो एक एक गंदगी को बींग कर यहाँ से निकल जाते हैं। लोगों को दृष्टि में पागल, लेकिन वो पागल नहीं है, वो कोई प्रियाजू की सहचरी है, क्योंकि वृंदावन में नहीं चाहते हैं कि गंदगी फैले। यहाँ तो प्रेम की कृपा है। उद्धव जी को मालूम भी नहीं था कि वृंदावन में कहा गया है, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उधो को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे, ये प्रेम दीवाने है, प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। एक जड़ एक कांटे क्या उद्धव जी को इस प्रकार समझा सकते हैं। और तब उद्धव जी को वृंदावन के विशुद्ध प्रेम लीला की दर्शन हुआ। आज श्री कृष्ण ने जब गौ से प्रार्थना की तो गौ स्वयं हर्षित होकर एक विशाल दूध के सागर भगवान को भेंट किया। भगवान ने कहा बहुत प्रसन्नता हो रही है वृंदावन की नित्य लीला में प्रवेश करने के लिए। गौ ने कहा मुझे तो पूर्व से ही प्रवेश है, हे गोविंद आपने इन प्राणियों के ऊपर कृपा करने के लिए मुझे आप पृथ्वी लोक पर भेज रहे हैं, इसलिए प्रसन्नता हो रही है। जो ही प्रसन्नता की बात की तो वहाँ लिखा है भागवत में भी ये बात, जगाम क्षत्रिनस तीरम क्षीर पयो निधि। क्षीर और पय मतलब गौ के हृदय की प्रसन्नता से गोलोक धाम में पय सागर है, और जब उन पय और दूध की सागर में जब प्रसन्नता हुई तब क्षीर सागर, तब उन्हीं क्षीर सागर में भगवान के दाहिने भुजा से महाविष्णु के प्रकट हुए और राधा रानी के बाएं भुजा से महालक्ष्मी के प्रकट हुई। जिन उन लीला में हम सभी को प्रवेश मिला जिस लीला के लिए भगवान ने पहले भेज दिया। अब उन माधुरी लीला के लिए, उन वृंदावन की लीला में प्रवेश करने के लिए भगवान आज उन रास लीला करते करते रास रासेश्वरी राधा रानी की ओर ध्यान किया। जब राधा रानी की ओर भगवान ने ध्यान किया तो राधा रानी की अंतरंग सखी बिरजा सखी देखा कि भगवान आज स्वयं रास रासेश्वरी राधा रानी से प्रार्थना करने के लिए तैयार है। राधा रानी उन प्रार्थना की ओर ध्यान भी नहीं दे रही है, क्योंकि स्वयं रास रासेश्वरी उस दिव्य लीला में मग्न रहती थी। तो इशारा इशारा में ही विरजा सखी जान गई और कहा, भगवान को इशारा दिया कि इन लीला में रास रासेश्वरी राधा रानी को पृथ्वी लोक पर भेजने के लिए हम सहयोग करेंगे। देखिए, इन सहयोग के लिए आज विरजा सखी स्वयं अपने आप को कुर्बानी देने के लिए चला। केवल बिरजा ही सखी नहीं, बिरजा सखी को भाव को देकर श्री दामा जो भगवान के परम सखा है उनने भी इन भाव को जान गए। उनने भी कहा, रास रासेश्वरी राधा रानी हम समस्त प्राणी के ऊपर कृपा करे तो हम भी भगवान के उन मुस्कान, देखिए वहाँ बोलने की जरूरत नहीं, केवल भगवान ने इशारा की, उनके अंतरंग इशारा मात्र से ही उनके परम प्रिय जो अंतरंग सखी है, अंतरंग सखा है, उसने कहा कन्हैया जिस प्रकार इच्छा है आप करो इन गोलोक धाम में लीला, और यही गोलोक धाम वृंदावन में को आप कुछ देने के लिए पृथ्वी लोक पर भेज दो। और जब आप ये दिव्य वृंदावन पृथ्वी लोक पर आ जाएंगे तब ही इन पृथ्वी लोक पर, इन दिव्य वृंदावन में श्री रास रासेश्वरी राधा रानी की प्रागट होगी। तो हम भी आप सभी को रास रासेश्वरी श्री राधा रानी दिव्य वृंदावन में कैसे आई और किस प्रकार रास रासेश्वरी श्री राधा रानी बरसाने धाम में प्रकट हुई,
कहाँ, किस स्थान पे, कब और किस समय, वो हम आप सभी को श्रवण कराएंगे। आइए 2 बार भगवान के नाम लेते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंद कर दो भाई। पितरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री भक्तमाल भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए श्री धाम वृंदावन की पावन भूमि, जिस ब्रज रज को प्राप्त करने के लिए समस्त देवता, समस्त भक्तवृंद स्वयं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जिस वृंदावन के दिव्याति दिव्य धूल संसार में हर जगह इस भारत भूमि की मिट्टी के महत्व है, लेकिन इस भारत भूमि में श्रीधाम वृंदावन की दिव्याति दिव्य भूमि ब्रजभूमि में, जिस ब्रजभूमि के विषय में कहा गया है, रमन रेती लेटियो नहीं, क्यों न जमुना पान, रे मन तू समझियो नहीं, ब्रज के तत्व महान। इस ब्रज वृंदावन के जिस मिट्टी के लिए, जिस ब्रज रज प्राप्त करने के लिए हम सब ही ललायत नहीं हैं, स्वयं देवता लोग प्रार्थना करते रहते हैं भगवान से, ओहो अमीशाम किम कार्य शोभनम। इन भारतवासियों ने कौन से तीर्थ में जाकर कौन से ऐसा पुण्य कार्य किए हैं, जो श्रीधाम वृंदावन में, जिस वृंदावन के पावन भूमि ब्रजभूमि में रास रासेश्वरी श्री राधा रानी बरसाने भूमि से प्रकट होकर आज समस्त प्राणी को वो आह्लाद, वो प्रेम प्रकट कर रहे हैं। जिस प्रेम के विषय में, जिस वृंदावन की प्रेम के विषय में कहा गया है, भाग्यवरो वृंदावन पायो, जा रज को सुर नर मुनि तर से, सो रज शीस नवायो। आइए हम सब मिलकर श्री धाम वृंदावन में जो टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, अपने मन रूपी वृंदावन को, इस मन रूपी वृंदावन को यही कहो, अरे मन तू भी मुझे उस वृंदावन ले चलो जिस वृंदावन में हम सब रास रासेश्वरी राधा रानी की क्रीड़ा स्थली, जहाँ कन कन में रास रासेश्वरी राधा रानी की लीला स्थली विद्यमान है, जहाँ
14 तारीख को हम सब रास राजेश्वरी श्री राधा रानी के जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ समस्त ब्रजमंडल में ही नहीं, भारत वर्ष में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में ही नहीं, त्रिलोकी में जहाँ समस्त प्राणी मात्र रास राजेश्वरी राधा रानी के नित्य लीला में प्रवेश करने के लिए स्वयं को बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि उन ब्रजवासी, उन वृंदावनवासी ऐसे कौन से कार्य क्या है जो आज स्वयं रास राजेश्वरी राधा रानी की कृपा उनके ऊपर बरस रहे हैं। जहाँ उनकी कृपा ब्रज की एक लता से भी, आप अगर वृंदावन धाम आते हो या आपके हृदय में वृंदावन के प्रति निष्ठा है, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, आप वृंदावन आओ चाहे नहीं आओ, लेकिन आपके हृदय में वृंदावन के प्रति निष्ठा है तो जानते हो, वृंदावन के प्रति आपके हृदय में निष्ठा है तो रास राजेश्वरी राधा रानी ने कौन सी कृपा की, क्या कृपा की। कहा गया है, रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा से बाहर, हरियों को न निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार। जय श्री भट्ट धूली दूसर तन, यह आशा उड़धार, अरे मन वृंदा विपिन निहार। आप भी इस अलौकिक दिव्याति दिव्य रास राजेश्वरी श्री राधा रानी की प्रागट्य लीला के दर्शन करने के इच्छुक है, दर्शन करना चाहते हैं, जिन रास राजेश्वरी राधा रानी की मात्र पूजन से, उनकी लीला के ध्यान मात्र से और श्रीधाम वृंदावन की उपासना मात्र से ही एक दिन न एक दिन आप यदि हृदय काश में, देखिए आप अपने घर पर भी बैठे हैं, उन घर में यदि आप एक फूल के वृक्ष भी लगाए हैं, उन फूल के वृक्ष को देखकर आप यही कल्पना करो, यही भाव लाओ कि ये फूल के वृक्ष नहीं, लता पता नहीं, इस कुंज में प्रियालाल जो विचरण करते हैं। और जब आपके हृदय रूपी वृंदावन में यह भाव उत्पन्न हो जाएगा तो आपके ऊपर जरूर रास राजेश्वरी राधा रानी की कृपा होगी। और राधा रानी की कृपा वृंदावन के क्या फल है। जीवन में हर व्यक्ति को कृपा चाहिए। आप कृपा के लिए ही अनेक प्रकार के उद्यम करते हैं। किसी के ऊपर महाराज ग्रह है तो भगवान की कृपा रहे, किसी के ऊपर महाराज किसी प्रकार की शारीरिक तकलीफ है तो भगवान ऐसी कृपा करो कि हम स्वस्थ हो जाए। किसी के प्रति महाराज कहा गया है दैहिक भौतिक ताप, दैविक और भौतिक ताप हर व्यक्ति के अंदर है। तन मन और धन से हर व्यक्ति कोई न कोई किसी न किसी कारण से, कोई तन से तो कोई मन से तो कोई धन से दुखी है या सुखी है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उन व्यक्ति के अंदर कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार के दुख छुपा है। इन दुख का निवारण एकमात्र यही औषधि है, भवोषधा क्षोत्र मनोभिरामात। देखो, जीवन की एक औषधि, ऐसा खाओ, ऐसा ले लो जो हम कभी बीमार ही ना पड़े। भाई ऐसा औषधि आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ऐसा औषधि अगर आपको मिलेंगे तो मात्र श्रीधाम वृंदावन में, और वृंदावन में भी वैसे औषधि आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। वृंदावन धाम में जैसे इस मिथिला कुंज के प्रांगण में जो परिक्रमा मार्ग के पावन तलहटी में अटल वन के निकट ये मिथिला कुंज है, जहां बांके बिहारी निकट, जहां चारों तरफ अगर आप इस परिक्रमा में बैठ जाओगे तो वृंदावन की परिक्रमा में 24 घंटे में एक बार जरूर प्रिया प्रीतम निरंतर परिक्रमा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं?
हम जैसे वृंदावन धाम में आते हैं, वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगाते हैं कि हमें इस 84 लाख योनि में ना आने पड़े, लेकिन आना जाना तो ये रहता ही है, परंतु हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि मेरे ऊपर से रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा होनी चाहिए। बिना रास रासेश्वरी राधा रानी के कृपा के बिना आप चाहोगे कि हम धाम निवास कर ले, ये नितांत संभव है, क्योंकि ब्रज धाम में निवास के लिए स्वयं ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु जी ब्रज में विराजमान हैं। गिरिराज जी जो साक्षात श्री कृष्ण के प्रति रूप है, विष्णु भगवान गिरिराज जी के रूप में विराजमान रहते हैं। आप लोग गिरिराज जी के परिक्रमा ब्रज मंडल में आते हैं, वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं कि ठाकुर जी की कृपा हो। मन में जिस प्रकार की इच्छा है, जिस प्रकार की कामना है, देखो हर व्यक्ति को कामना और इच्छा कुछ न कुछ हृदय में जरूर रहता है, और उन इच्छा की पूर्ति मात्र गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने मात्र से हो जाती। लेकिन गिरिराज जी अगर आपकी इच्छा पूर्ण करते हैं तो हाँ, रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा है, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण जिस समय गिरिराज गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठाकर 7 दिन 7 रात्रि तक निवास की, समस्त ब्रजवासी सहारा दिए अपने अपने जो घर से लाए थे लठिया कि कन्हैया कहीं थक न गए हो। जब देखा 7 दिन तक विशाल पर्वत जो 7 कोश लंबे चौड़े पर्वत को अपने कनिष्ठिका उंगली पर उठा कर रखे हैं, तो स्वयं ब्रजवासी ने कहा आप भगवान हो। भगवान ने कहा यहाँ ब्रज में रहकर हमें भगवान नहीं, यहाँ तो ब्रज में रहकर रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा है। क्या कहा था? कछु माखन के बल बढ़ियो, कछु गोपन करे सहाय, श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। श्री कृष्ण स्वयं अपने आप को प्रकट की कि रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा की जो प्रतिमूर्ति है, जो समस्त प्राणी के ऊपर कृपा करने वाले हैं, उनकी कृपा से ही मैंने गिरिराज गोवर्धन उठाया। स्वयं ब्रह्मा जी बरसाने धाम में, जिस बरसाने धाम की एक अलौकिक लीला को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े रसिक महापुरुष तरसते रहते हैं कि यहाँ पर बरसाने धाम में आप जब प्रवेश करोगे तो बरसाने धाम में महाराज उन रसिक संतों की दर्शन मिलेगा जो केवल जीते हैं तो रास रासेश्वरी राधा रानी के लिए, बोलते हैं तो राधे राधे। वृंदावन में आप कहीं भी जाओगे तो वहाँ राधे राधे आपको सुनाई देगी। बरसाने की कन कन में जहाँ रास रासेश्वरी राधा रानी नित्य लीला करते हैं, वहाँ संत उन गोपियों के द्वार पर जाकर मधुकरी मांग कर लाते हैं और उन मधुकरी में भी एक एक दाना को चूमते हैं और उन दाना को रास रासेश्वरी राधा रानी को अर्पण करते हैं। हे प्रियाजू, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हे प्रियाजू अगर मुझे चाहिए तो एकमात्र आपकी कृपा, बिना आपकी कृपा के बिना हम वृंदावन में रह ही नहीं सकते हैं। और इन वृंदावन की जो उन रसिकों की भाव है, उन महापुरुषों की भाव है, जिस भाव को प्राप्त करने के लिए हे रास रासेश्वरी आपकी कृपा की जरूरत है। लेकिन रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा संत की कृपा के बिना नितांत असंभव है। आप श्रीधाम वृंदावन आते हो, वृंदावन में आकर आप आए, मंदिर में दर्शन किए, लेकिन मंदिर में दर्शन करने के बाद आप चले जाते हो तो उतना प्रेम नहीं मिलेगा, उतनी कृपा श्री जी की नहीं मिलेगी। परंतु वृंदावन में आकर किसी रसिक संत के दर्शन करते हो, किसी नाम जापक महापुरुष के दर्शन करते हो, अरे जिसके हृदय में वृंदावन के प्रति निष्ठा है, उन महापुरुष के दर्शन मात्र से ही, उन महापुरुष के चरण धूल यदि आपके मस्तक पर पड़ भी गया
तो मान लेना मेरे ऊपर रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा होगी। और उनका फल क्या मिलेगा? उन रस का फल क्या मिलेगा? तो ब्रजवास में आनंद मिलेगा, वृंदावन वास में आनंद मिलेगा। फिर आप वृंदावन में रहकर यदि आप संतों की निंदा करते हैं और वृंदावन में रहकर अगर आप संत महात्मा के प्रति आपके हृदय में निष्ठा नहीं है, प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, तो रास रासेश्वरी राधा रानी मुख मोड़ लेते हैं। क्योंकि बरसाने धाम में रास आपको एक विलक्षण बात बता रहा हूं। बरसाने धाम में यदि आप कभी जाओगे तो बरसाने धाम में वहां साक्षात रास रासेश्वरी राधा रानी के नित्य भोग सेवा जब होता है और रात्रि के समय जब भोग लगते हैं, उन भोग की प्रसादी सर्वप्रथम किससे मिलता है? तो थाल जो ब्रज मंडल में, जो बरसाने धाम में उन संत जो स्वयं उनके पास वो समय नहीं है जो आपसे बात करे, उनके पास वो समय नहीं है जो आपके द्वारा आपकी स्तुति सुने, उनके पास वो समय नहीं है जो आप किसी को निंदा करते हो तो निंदा वो आपको सुने, उनके पास तो हर पल राधे 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 उनके सिवा कुछ नहीं है। तो रास रासेश्वरी राधा रानी के जब गोस्वामी लोग उन व्यंजन को भोग लगाते हैं तो रास रासेश्वरी स्वयं उन व्यंजन को आधी भाग उन संतों को देते हैं जिन संतों की कृपा से, जिन रसिकों की कृपा से ब्रजमंडल में रास रासेश्वरी राधा रानी ने अवतार लिया। तो वृंदावन धाम में या आप वृंदावन धाम के प्रति निष्ठावान होना चाहते हैं या आपके हृदय में वृंदावन के प्रति समर्पित भाव है, तो केवल अपने जीवन में एक गुरु मंत्र ले लो, एक शिक्षा ले लो कि कभी जिसने लाडली जू के लाड लड़ाया, जो स्वयं लाडली जू तब ही भोग को स्वीकार करते हैं जब संत भोजन करते हैं, और उससे इतना प्यार है, इतना प्रेम है, जो भोजन जब उनके भोग लगते हैं तो उन भोग की थाल संत को पहले समर्पित कर देता है। संत लोग उन थाल में से एक एक कण वहां जितने महापुरुष लोग हैं, भजनानंदी लोग हैं, उनको मिलता है। और कभी किसी के ऊपर उन संत की कृपा हो जाती है, किसी साधक के ऊपर, तो उनकी प्रसादी मिलता है। जीवन में हमें भी अगर उन उच्च कोटि की भक्ति को प्राप्त करना है, एक संकल्प लो, अपने हृदय में वृंदावन की भाव करो। अब वृंदावन की भाव हृदय में उत्पन्न नहीं हो रहा है। वृंदावन की क्या शोभा है, वृंदावन की क्या भाव है, जिस दिव्य वृंदावन में रास रासेश्वरी राधा रानी अनेक प्रकार की लीला की, जिस दिव्य वृंदावन में रास रासेश्वरी राधा रानी ने उन महापुरुषों के ऊपर जब कृपा की, उन संतों के ऊपर जब कृपा की कि आप मुझसे तो कुछ लो, तो संत ने क्या कहा, हे रास रासेश्वरी, हे राधा रानी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप कहीं इन ब्रजमंडल में स्थान दो। देखिए, मन दो प्रकार के होता है। मन दो प्रकार के क्या? एक मन पूर्ण रूप से विश्वास करता है। विश्वास तब तक व्यक्ति के अंदर नहीं होता है। मैंने आपको कह दिया कि आप वृंदावन के प्रति यदि वो सर्वोपरि भाव चाहते हो,
जिस भाव में स्वयं प्रिया प्रीतम के उन दिव्य लीला में जहां उन रसकों को प्रवेश मिला है जिसे स्वयं लाडली जू रास रासेश्वरी राधा रानी स्वयं जहां उन रसिक लाड लड़ाते हैं और रसिक गण उनको लाड लड़ाते हैं, उन भाव को प्राप्त करने के लिए हमें पहले वृंदावन के कहीं किसी कोने में एक जड़ की तरह ही रहना पड़ेगा। वृंदावन में यदि आपने अपना ज्ञान को व्याख्या देने लग गए, अपनी महिमा को बताने लग गए, तो जानते हो वृंदावन में जिसने स्वयं ब्रह्मा जी अपनी महिमा को गान करके बताए तो भगवान ने कहा कि इस रूप में आपको यहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा। वृंदावन धाम में अब जब आते हो उन संतों की गान, जिन संत ने एक ही गीत गाई, क्या? तो राधे राधे। जहां कन कन में जिसने एक शब्द राधा नाम ले लिया, वहां तो महाराज देखिए आज बहुत लोग श्री रास रासेश्वरी राधा रानी के जन्मोत्सव में अनुष्ठान भी करते हैं। आप इस कलयुग में अनेक प्रकार की साधना है, अनेक प्रकार की उपासना है और अनेक प्रकार की तंत्र मंत्र है, अनेक प्रकार की जादू टोना है। यदि आप अनेक प्रकार की साधना करके उन एक साधना करके एक देवता की कृपा होगी, और हमारे शास्त्र में कहा गया है कि हमारे शरीर में जितने रोम उतने ही तीर्थों में जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक इन मानव शरीर का जीवन में कोई लाभ नहीं। और उतने ही देवताओं को 3.5 करोड़ देवी देवताओं को हमें उपासना करना पड़ेगा, 3.5 करोड़ तीर्थों की हमें उपासना करना पड़ेगा, तब मानव जीवन की सफलता मिलेगी। अब आप बताओ, चाहे आप कितने भी बड़े हो गए, बहुत बड़े धनवान हो, प्रभावशाली हो, फिर भी आप 200 तीर्थ में भी अभी तक गए होंगे कि नहीं गए होंगे। लेकिन देखिए, एक बार जब आप श्रीधाम वृंदावन केवल प्रवेश करते हैं, जरूरी नहीं है कि किसी मंदिर में माथा टेकें, वृंदावन धाम में आप प्रवेश करते हैं, लेकिन प्रवेश करने मात्र से ही देवता, इंद्रादि देवता, समस्त देवता प्रार्थना करते हैं कि इसने जिस वृंदावन को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग की देवता स्वयं भगवान से प्रार्थना की, उनको भी प्रवेश नहीं मिला। जिन वृंदावन धाम को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी आराधना की भगवान को, उनको भी नहीं मिला। जिन वृंदावन को प्राप्त करने के लिए स्वयं शंकर जी ने चाहा मैं सीधे प्रवेश करूं, बोले नहीं, यहाँ तो केवल गोपी भाव लेकर। गोपी भाव ऐसा नहीं है जो बढ़िया साड़ी पहन ले और बढ़िया लांगा पहनकर घूम ले तो गोपी बन जाए। गोपी भाव तो केवल एक ही भाव से आप गोपी भाव से परिपूर्ण हो सकते हैं, जब आपके ऊपर संत की कृपा होगी, सद्गुरु की कृपा होगी। बिना सद्गुरु की कृपा से, सद्गुरु भी ऐसा नहीं कि जैसे कहा गया है लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला, ऐसा नहीं। जो स्वयं श्रीधाम वृंदावन के प्रति निष्ठ और जिनके रोम रोम से, जिनकी वाणी में एकमात्र भगवान नाम के प्रति विश्वास, जब तक वो संसार में रहे सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन वृंदावन धाम निष्ठ अपने आप को छोड़ नहीं सकते हैं। देखिए, वृंदावन धाम निष्ठ 2 प्रकार के माना जाता है। एक प्रकार आप अपने घर में किसी शहर में बैठकर चैनल के माध्यम से अनेक
संत महापुरुषों विद्वानों के द्वारा, बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान कथावाचकों के द्वारा आप निरंतर भागवत कथा अमृत का रसास्वादन करते हैं, निरंतर सत्संग करते हैं। उन सत्संग के फलस्वरूप कभी आपके हृदय में एक क्षण के लिए, एक पल के लिए, देखिए संत के प्रति विश्वास सबके हृदय में नहीं हो सकता है। जिसके अंदर कम पुण्य है, जिसके अंदर महाराज कम पुण्य है, उनके हृदय में नहीं संत के वाणी के प्रति विश्वास होगा, नहीं भगवान के प्रसादी के ऊपर विश्वास होगा, और नहीं सत्संग के प्रति विश्वास होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके हृदय में एकमात्र देहाभिमान भरा हुआ है, और देहाभिमान जिसके हृदय में है, मैं दावा के साथ कहता हूं कि वो वृंदावन में भी रहे तो उसके अंदर यह अभिमान आ जाता है, ये हम बहुत रूपवान हैं। नहीं कहा गया है, विद्या रूप महत्कुल धन यौवन अभिमान सदकंटक देखे जहां रहत न भक्ति निदान। जीवन में हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, हमें सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ उच्च कोटि तत्व को प्राप्त करना है। अब उच्च कोटि तत्व क्या है? हमने आपको कह दिया कि आप घर में परेशान हैं, बोले आपने हाँ, तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक रोज जलाओ। आप स्वयं परेशान होकर रोज आपने सुना और मेरी वाणी पर विश्वास हुआ तो पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाने लग गया। अब दीपक जलाने से आपका काम बन गया तो आपने कहा अरे महाराज, इस टुटका करने से मेरा काम बन गया। जब एक छोटा सा वचन सुनकर आपके हृदय में वो भाव जगा, वो प्रेम जगा, और जिस कारण आपने पीपल के जड़ में पानी देने लग गए तो आपके अंदर वो शांति मिली, घर परिवार में कलह दूर हुआ, आपको और विश्वास हो गया। लेकिन एक संत, एक महापुरुष आपको एक दिन उन पीपल के जड़ में दीपक नहीं जलाया तो आज घर में कलह हुआ, तो बस एकाएक यही मन में करता है मैंने रोज दीपक जलाया, आज दीपक नहीं जलाया इसीलिए कलह हुआ, ग्रह लगता है। परंतु हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, जीवन में जब हमने किसी के वचन पर विश्वास किया, किसी ने कहा कि आपके घर में भूत प्रेत बाधा है, तो भूत प्रेत बाधा होने से आप जाओ गया जी में श्राद्ध कर लो अपने पितरों के नाम से, बाधा समाप्त। लेकिन वही भूत प्रेत की बाधा जहां किसे प्राप्त हुआ था? तो धुंधकारी को, जिसने स्वयं एक संत से कहा था मेरे ऊपर कृपा चाहिए। बोले कृपा? मैंने तो तेरे नाम से गया जी में 100 बार श्राद्ध कर दिया। कहा कि मेरे जैसे अज्ञानी दो प्रकार के व्यक्ति होता है। एक व्यक्ति कुछ नहीं जानता है, अज्ञान मुख है, वो सर्वोपरि माना जाता है। अज्ञान मुख, हमें कुछ मतलब ही नहीं, हम कुछ जानते नहीं। एक व्यक्ति जो महाराज सब कुछ जानते हुए वो यदि अज्ञान मुख हो जाता है तो वही तो प्रेत है, वही तो भूत प्रेत है। कि हम सब जानते हैं कि बिना रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा के बिना जीवन में पूर्ण रूप से शांति, जीवन में पूर्ण रूप से मुस्कान, जीवन में पूर्ण रूप से प्रसन्नता नितांत असंभव है। क्योंकि संत की कृपा, धुंधकारी ने यही कहा था, गाया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर बेना भविष्यति।
गया जी भी श्रेष्ठ तीर्थ है, जहां महाराज महान से महान पापी को पिंडदान देने मात्र से मुक्ति मिल जाती है। तो जब हम अपने पितरों के लिए गया जी में पिंडदान करते हैं मुक्ति के लिए, और फिर भी मेरे घर में लगता है मुझे कि ऐसा नहीं कि आपके पूर्वज उनके तर्पण नहीं किए होंगे, ऐसा नहीं है जो आपके घर की कोई सदस्य उनके लिए ब्राह्मण को जिमाए नहीं होंगे, संतों की सेवा नहीं की होगी, लेकिन फिर भी अगर मेरे अंदर बाधा है, दुख है, तो हम अनेक प्रकार के उपाय सोचते हैं, नाना प्रकार के उपाय सोचने लग जाते हैं। परंतु वही प्रेत ने तो किससे कहा? तो संत से। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। आप मेरे नाम से 100 बार भी गया श्राद्ध कर दो, आप बहुत बड़ा धर्मात्मा हैं, आप बहुत दान देते हो, तो क्या राजा निर्ग से बड़ा दानी है? लेकिन राजा निर्ग के अंदर भी एक अभिमान था, मैं दानी हूं। और धुंधकारी के अंदर भी प्रेत तब तक बना रहा था कि जब उसके अंदर संत की कृपा नहीं हुई, सदगुरु की कृपा नहीं हुई। और संत की कृपा क्या है? एक अज्ञानी धुंधकारी जैसे प्रेत ने क्या कहा था? धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। अब आप स्वयं विचार करो कि सर्वश्रेष्ठ कौन सा तत्व है, जिनके शरण में मात्र जाने से, जिनके शरणागति को स्वीकार करने मात्र से ही जीवन के समस्त बाधाएं, जीवन के समस्त दुख, बेचैनी पल में दूर कर दे, वो है संत की कृपा, सद्गुरु की कृपा। लेकिन आप ये मत सोच लेना कि हमने गुरुदेव के निकट उनके पास रह गया तो अब हम बहुत श्रेष्ठ हो गए। नहीं, वहां भी उस कृपा को तब तक नहीं मिलेगा, क्योंकि गोकर्ण जैसे महापुरुष धुंधकारी के लिए ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जिस तीर्थ में जाकर उनके कल्याण के लिए, उनके लिए अर्घ्यदान नहीं दिया होगा। लेकिन उनके निकट रहकर उनके प्रति पूर्ण रूप से विश्वास किया, दृढ़ता पूर्वक। ऐसा नहीं है कि संत की कृपा, सद्गुरु की कृपा एक व्यक्ति पर होता है। गंगा जी में आप स्नान करने के लिए जाते हो, गंगा जी की धारा में कहीं भी आप डुबकी लगाते हो, तो जब आप डुबकी लगाते हो तो क्या प्रसन्नता होती है? मैंने गंगा में नहाया, समस्त पाप धुल गए। एक पाप तो हम धोकर आते हैं, लेकिन एक पाप ऐसा छुपा हुआ है जिन पाप के कारण हम स्वयं दुखी रहते हैं। मेरे हृदय में ऐसा मुस्कान आना चाहिए जो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहें। वो एक ही गंगा है, वो संत की कृपा, सद्गुरु की कृपा, महापुरुष की कृपा। जब उस कृपा रूपी गंगा में डुबकी लगाओगे ना, तो फिर आपके जीवन कभी फिर किसी टोना टटका, किसी महाराज तंत्र मंत्र यंत्र पर विश्वास ही नहीं करोगे। फिर तो विश्वास एकमात्र रास रासेश्वरी राधा रानी के चरणार बिंद पर करो। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, जीवन में सोच भी ऐसा रखो, अगर उन सोच के कारण उन कार्य में आपकी सफलता नहीं मिली तो भी रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा होगी। अगर उन सोच में यदि कृपा हो गई तो मान लो स्वयं अपने आप को अपने सामने उन कृपा रूपी फल को दर्शन कर लिया। आप विचार करिए कि आप जब वृंदावन धाम में आते हैं और वृंदावन धाम में परिक्रमा लगाते हैं, तो
तो कभी आप मिथिला कुंज में प्रवेश तो जरूर किए होंगे, क्योंकि जब आप वृंदावन में आओगे तो मिथिला कुंज में आपको वो स्वरूप का दर्शन मिलेगा, जिस स्वरूप को जहां साक्षात रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा बरसती है। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है, जहां एक ही स्थान पर 12 साल संकीर्तन राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, जहां 12 साल एक जगह पर संकीर्तन होने लग जाए, वहाँ मान लो उन संकीर्तन में, वहाँ की तरंग में जैसे समुद्र की तरंग उठती है चली जाती है, बार बार उठता है, लेकिन वहाँ वो तरंग सदा विद्यमान रहते हैं, जहाँ प्रिया प्रीतम की निरंतर उन लीला को जो बड़े बड़े रसिक, जिन रसिकों ने, जिन महापुरुषों ने स्वयं भगवान से प्रार्थना की, श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे कृष्ण हे कन्हैया, जरूर आप मेरे ऊपर भी कोई ऐसी कृपा करवा दो, ऐसी कृपा करा दो जहाँ प्रियाजू की साक्षात दर्शन मिले, जहाँ प्रियाजू की मेरे ऊपर कृपा मिले, जहाँ प्रियाजू के निरंतर नित्य लीला में मुझे प्रवेश मिले। तो इस स्थान की महत्व है। आप यदि वृंदावन धाम आते हो तो मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करते हो, उन दर्शन से भी श्रेष्ठ वृंदावन के 4 नित्य है। आप दिन भर राधे राधे रटते रहते हो, नहीं सब गाते हैं राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, बिहारी यानी बांके बिहारी। जब अब रात्रि दिवा राधे राधे रटते हो, तब श्री कृष्ण की कृपा यानी मेरे पास दौड़े हुए श्री कृष्ण चले आते हैं। लेकिन यहाँ निरंतर 24 घंटे निरंतर रास रासेश्वरी राधा रानी की, केवल श्री कृष्ण के बिना स्वयं को कभी एक पल भी, एक क्षण भी रास रासेश्वरी राधा रानी अलग नहीं होती है। वहाँ 2 रूप सदा विद्यमान हैं, एक स्वरूप सदा दुई नाम, आनंद की आह्लादनी श्यामा, आह्लादनी की आनंद श्याम। वही तत्व, जिस तत्व को पूज्य गुरुदेव ने निम्मार संप्रदाय की परंपरा के अनुसार जो तत्व श्री रास रासेश्वरी राधा रानी है, वही तत्व श्री कृष्ण हैं। दोनों एक ही भाव में सदा भावित होते रहते हैं, नित्य लीला में सदा भक्तों के ऊपर, रसिकों के ऊपर कृपा करते रहते हैं। उन युगल छवि के नाम सदा स्मरण यहाँ निरंतर चलता रहता है। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। और मैंने कहा 12 वर्ष जिस जगह पर आप यदि घर में 7 दिन के अनुष्ठान कराते हो तो प्रसन्नता होती है। नवरात्रि आगे आएगी, नवरात्रि में आपने 9 दिन तक उपासना व्रत की तो प्रसन्नता होती है। लेकिन यहाँ रोज नवरात्रि है, यहाँ रोज उत्सव है, यहाँ नित्य अनुष्ठान है। जिस अनुष्ठान में 12 साल अगर एक जगह, एक ही स्थान पर निरंतर प्रिया प्रीतम के नाम चलते रहते हैं, उस स्थान का महत्व। यहाँ आप आओगे तो यहाँ सत्संग भवन है, कथा चल रही है, भारतवर्ष के अनेक व्यास आते हैं, उनकी निष्ठा संतों के प्रति, वृंदावन के ब्रजवासियों के प्रति जहाँ उनकी सेवा करते रहते हैं, उनके ऊपर भी यदि वो शुद्ध भाव से, मैं कहता हूँ आप कथा करने के लिए आए हो तो आओ, लेकिन एक भाव जरूर रखना, नाम भगवान के प्रति निष्ठा रखकर यदि आप यहाँ कथा करोगे तो हमारे नाम भगवान आपको वो जिस कामना लेकर, जैसे आप वृंदावन धाम में गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हो जिस कामना लेकर, उसी प्रकार आप श्रीधाम वृंदावन में मिथिला कुंज में आपको ऐश्वर्य चाहिए तो यहाँ नाम भगवान ऐश्वर्य प्रदान कर देंगे। आपको यदि प्रतिष्ठा चाहिए तो दुनिया में प्रतिष्ठा प्रदान कर देंगे। आपको यदि धन दौलत जो चाहिए
सब कुछ प्रदान कर देंगे, लेकिन शर्त आपके हृदय में पूर्ण रूप से नामनिष्ठ रहना पड़ेगा। नाम भगवान के प्रति समर्पित भाव रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस समय भगवान पृथ्वी लोक पर अवतार लिए और रासेश्वरी राधा रानी ने अवतार ली, तो उससे पूर्व ही अपने नाम को भेज दिया था, क्योंकि उस नाम के सहारे ही उन रसिकगण निरंतर, क्योंकि कहा गया है नाम नामीनो रभेदत्वात्, नाम और नामी में किसी प्रकार के भेद नहीं। और वृंदावन में यहाँ रूप माधुरी के भी दर्शन करो, ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी को, और साथ में जो यहाँ निरंतर संकीर्तन चल रहे हैं। 12 वर्ष इन स्थान पे मिथिला कुंज में ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के निकट संकीर्तन चल रहे हैं, जहाँ स्वयं ठाकुर जी वहाँ कीर्तन करने लग जाते हैं। आप स्वयं जब वहाँ बैठकर ठाकुर जी के स्वरूप के दर्शन करोगे और उन कीर्तन के भाव से भावित हो जाओगे, तो आपको स्वयं अनुभव होने लग जाएगा। और ऐसे ऐसे व्यक्ति को अनुभव मिला है, और जिसने जिस भाव लेकर, और यहाँ निरंतर 30 साल हो गए हैं, तो स्वयं एक रूप में ठाकुर जी बैठे रहते हैं। साथ में संकीर्तन उन संतों के मुख से हो रहा है जिसने अपने जीवन को भगवान में समर्पित कर दिया। हमें भी अगर रासेश्वरी राधा रानी की कृपा चाहिए, आओ वृंदावन दर्शन करो बांके बिहारी को, और प्रेम से संकीर्तन करो बैठकर, जहां निरंतर 30 साल से इस जगह पर आपने यदि एक माला जाप कर लिया, 108 माला, तो कहा गया है जहां 12 साल संकीर्तन हो जाए, उस स्थान पर यदि आपने एक माला भी जाप कर लिया, 108 बार राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, तो 1 करोड़ नाम जाप करने का फल मिलता है। आसानी से कुछ ही दिन में जो व्यक्ति बहुत परिश्रम के साथ 9,09,09,999 जब भगवान के नाम जाप करेंगे तब 1 नौका, लेकिन यहाँ आप एक दिन बैठकर यदि आप संकीर्तन कर लिया 1 घंटा, साथ में एक दिन भी कीर्तन कर लिया, तो उन नौका बनाने का फल मिलता है, जो सर्वोपरि समस्त साधन समस्त तप से सर्वोपरि तप है, समस्त साधन से सर्वोपरि साधन है, समस्त तत्व से सर्वश्रेष्ठ तत्व है। पूज्य गुरुदेव ने ऐसा संकल्प श्री धाम वृंदावन में चला दिया कि सब प्राणी भगवान नाम से जुड़े और सब मिलकर करे संकीर्तन। देखिए, संत जब कामना भी करते, संत की कामना, संत की इच्छा भी भगवान की लीला की इच्छा, उनके नाम की इच्छा। पूज्य गुरुदेव ने कहा भागवत कथा निरंतर हर जगह चल रही है, लेकिन भागवत कथा तो सब श्रवण कर रहे हैं। भागवत मंदिर हर जगह विराजमान है, घर घर। जिसने अपने घर में भागवत के ग्रंथ रख लिया वहाँ भागवत मंदिर, लेकिन हम चाहते हैं कि संपूर्ण भागवत के श्लोक 18,000 श्लोक श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में एक साथ शिलालेख पे सब दर्शन करें। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ऐसा संकल्प लो जिन संकल्प अगर जोड़ भी जाए और कार्य में सफलता ना भी मिले तो वो भी भजन है, और वो भजन ही नहीं, वो उस तत्व को प्राप्त करा देते हैं। हर पल हर क्षण भागवत भगवान की चिंतन यानी भगवान नाम की चिंतन होगी। तो भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान लीला और धाम, इन चारों एक जगह मिले तो उससे सर्वोपरि क्या है, यह आपको श्रीधाम वृंदावन में मिलेंगे।
श्री कृष्ण आज एकांत में विराजमान है। विराजमान होकर श्री कृष्ण उदास, और श्री कृष्ण यदि उदास हो जाए और उठ जाए तो फिर उनको कोई मना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण कभी किसी को वचन नहीं देते, और यदि वचन दे दिया तो उन वचन की कृपा, उन वचन को सत्य करने के लिए रास रासेश्वरी राधा रानी को आना पड़ता है। बिना, क्योंकि आप श्रीमद् भागवत महापुराण में श्रवण किए होंगे, जिस समय श्री कृष्ण ने रासलीला की तो रासलीला में उन भक्तों को भगवान ने बुलाया जिन भक्त ने अपने लिए नहीं जिया था, जिसने एक जन्म कौन कहे करोड़ों जन्म तक जिया तो श्री कृष्ण के लिए, मरा तो श्री कृष्ण के लिए, चिंतन की तो श्री कृष्ण के लिए, और जब चिंतन करते करते करोड़ों जन्म हो गए तब वृंदावन वास के लिए कहीं लता बना हुआ है, कहीं पता, कहीं वृक्ष, कहीं किसी न किसी रूप में यहाँ उपस्थित है। लेकिन उन संतों के हृदय में प्रसन्नता नहीं हुई। उन संत ने स्वयं अपने आप को गोपी भाव से भावित हो गए। गोपी भाव यानी गोभी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबती इति गोपी, जिसने हर पल श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण के नाम जाप किया। देखिए, श्री कृष्ण के निकट रहकर भी, श्री कृष्ण के साथ रहकर भी कभी ऐसा भी दिन आता है तो कि मन दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण के 16,108 रानी पटरानी जिस समय श्री कृष्ण अपने दिव्य धाम जाने लग गए तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, आज के 7वें दिन ये द्वारका पुनः समुद्र में समा जाएंगे। जिस किसी को मेरी शरण में आना है उसे कहना मेरी शरण में आ जाए, और जिसे व्रजवास करना है, उन उच्च कोटि लीला को प्राप्त करना है, उसे ब्रज में वास करने देना। आप ध्यान देना, आप यदि सत्संगी हैं, आप यदि सत्संग करते हैं, तो इस उच्च कोटि भक्ति के लिए जीवन में क्या त्याग, जीवन में क्या समर्पित, और जीवन में क्या प्रेम होना चाहिए, ये यदि समझना है तो उनसे कृष्ण पत्नियों की ओर भी हमें कुछ क्षण के लिए जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि हमें रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा को प्राप्त करना है। जीवन में हमें भी एक आकांक्षा, एक इच्छा और एक ही भाव रखना चाहिए, मेरे ऊपर रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा होनी चाहिए। श्री कृष्ण के कुछ रानी श्री कृष्ण के चिंतन करते उनमें श्री कृष्ण में समा गए, जो अष्टपट रानी थे, परंतु 16,100 रानियों ने ब्रज में वास करके, देखिए ब्रज में वास किया, प्रसन्नता तब आई कब? जब रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा हुई। अब रास रासेश्वरी और राधा रानी की कृपा कब हुई? तो यहाँ दो प्रमुख, जिस प्रमुख ने श्री कृष्ण की लीला को यहाँ तर उस प्रेम लीला में विस्तार करा दिया। पहला संत, दूसरा यमुना जी। संत के रूप में कौन? उद्धव जी। संत की कृपा क्या हुई? देखिए, आप यदि संत के कार्य में सहयोग करते हैं तो ये उच्च कोटि की भक्ति है, ये उच्च कोटि के भजन है, ये उच्च कोटि की समर्पित है।
और उन सहयोग में हो सकता है अभी आप सहयोग कर रहे हैं और उन सहयोग में आपके कार्य में सफलता नहीं मिली तो घबराना नहीं चाहिए। केवल विश्वास के साथ पुनः समर्पित रहना चाहिए। विश्वास के साथ केवल प्रिया प्रीतम के निरंतर नाम लेना चाहिए। सफलता तो अवश्य मिलेगी जब संत की कृपा, क्योंकि श्री कृष्ण की पत्नी उदास थी। ब्रज में रहकर भी आप ये चाहोगे कि हमें वो लीला उस तत्व को प्राप्त हो जाए तो ये नितांत असंभव है। ब्रज में रहकर जब तक रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा नहीं होगी तब तक उन गूढ़ लीला में, उस प्रेम लीला में, जिन प्रेम लीला को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े रसिकगण, बड़े बड़े ब्रज वास करने वाले स्वयं को निरंतर श्री कृष्ण की याद, प्रिया प्रीतम की याद करते रहते हैं। तो महाराज स्वयं उद्धव जी जैसे महात्मा, उद्धव जी वो महात्मा है, वो संत है जो महाराज जिन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कृपा कर गोपी की प्रेम, गोपी के हृदय की प्रेम, जो कृष्ण प्रेम में क्या होता है वो प्रकट करा दिया। इतना ही नहीं, स्वयं रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा प्राप्त कर उद्धव जी ब्रज में कुसुम सरोवर के निकट ब्रज की लता यानी घास के रूप में विराजमान होकर उन ब्रजवासियों, उन गोपियों की चरण धूल को निरंतर मस्तक पर लगा रहे थे। ऐसे संत को यदि ऐसे महापुरुष है जो निरंतर प्रिया प्रीतम की लीला की ब्रज में दर्शन करते हैं, उस स्तर तक अब हमें भी पहुंचना है तो वृंदावन में कृपा किसकी? तो यमुना जी की, कालिंदी की कृपा चाहिए। बिना यमुना जी की कृपा से यदि हम उन लीला में प्रवेश कर ही नहीं सकते। वृंदावन में आकर ऐसा नहीं है कि हम वृंदावन में रहकर भी साधु संतों की निंदा करते हैं, हम वृंदावन में रहकर भी हमारे ऊपर वो धाम के प्रति विश्वास नहीं जगता है, हम वृंदावन में रहकर भी मेरे ऊपर वो कृष्ण प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर अभी यमुना जी की कृपा ने, यमुना जी ने जब श्री कृष्ण की पत्नियों के ऊपर कृपा की तो क्या कहा? आप किसी संत के द्वारा भगवान की लीला की श्रवण करो। और भगवान की लीला की श्रवण कहाँ की? तो यमुना जी की कृपा से कुसुम सरोवर पर उद्धव जी ने श्री कृष्ण कथामृत का रसास्वादन कराया था। और जब श्री कृष्ण कथामृत का रसास्वादन उद्धव जी करा रहे थे, कालिंदी ने कृपा की। क्यों? क्योंकि रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा जिसके ऊपर हो जाए वो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में सदा मुस्कुराते रहेंगे। उनके जीवन में मुस्कान के सिवा और महाराज कभी दुख आएगा ही नहीं, वो हर स्थिति में मुस्कुराते रहेंगे। महाराज कालिंदी की प्रसन्नता को ही देखकर श्री कृष्ण की 16,100 रानियों ने कहा कि हमें भी वही प्रसन्नता चाहिए। बोले इन प्रसन्नता के लिए वृंदावन के महापुरुष, वृंदावन के संत, वृंदावन के जो रसिक जन हैं, सद्गुरु की कृपा चाहिए। बोले सद्गुरु कहाँ मिलेंगे? बोले उद्धव जी जैसे महात्मा की कृपा हो जाए तब ही रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा हो जाएगी। और जब रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा हो जाएगी सज्जनों, तो फिर वृंदावन की कृपा, वृंदावन धाम में अपने आप मन लगने लग जाएगा। लेकिन संत के सहारे से श्री कृष्ण पत्नियों को रास रासेश्वरी राधा रानी की लीला में तो प्रवेश मिली, परंतु परीक्षित जैसे महात्मा और उदास हो गए। देखिए संत के सहयोगी, मैंने आपसे कहा आप यदि भगवान के लिए दान करते हो, वृंदावन धाम के लिए दान करते हो, भागवत मंदिर के लिए, संकीर्तन के लिए, संत सेवा के लिए, तो आप यदि कोई कामना है वो कामना में सफलता नहीं मिलती है तो घबराना नहीं, आपके लिए स्वयं भगवान आएंगे। क्योंकि परीक्षित ने उद्धव जी के चरण पकड़कर रुदन करने लगे, महाराज मेरा कल्याण कहाँ होगा? तो स्वयं उद्धव जी ने कहा आपने इतने लोगों को वृंदावन में वास करा दिया, रास रासेश्वरी के लीला में प्रवेश करा दी, तो आपके लिए स्वयं भगवान ही भागवत के रूप में आएंगे। तो हमें भी जीवन में विश्वास करना चाहिए। राधाष्टमी के पावन शुभ अवसर पर हम सब
ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त के बहुत महत्व है और ब्रह्म मुहूर्त में ही महाराज बृषभान बाबा ने रास रासेश्वरी राधा रानी के दर्शन किया, कृपा हुई। ब्रह्म मुहूर्त में हमें भी उठकर तप करना चाहिए। कौन सा तप? तो रास रासेश्वरी राधा रानी की लीला, जिन लीला को अगर आप कोई भी लीला नहीं जानते हैं तो केवल राधे राधे निरंतर जाप करते रहिए। अगर राधे राधे आपने जाप कर ली तो समस्त मंत्र, समस्त साधना के फल आपको मिल गया और वही साधना की कृपा से आपको फिर अनेक प्रकार के यंत्र मंत्र के सहारा नहीं लेना पड़ेगा। केवल राधे नाम मंत्र के सहारे से आपने राधा अष्टमी के दिन संकल्प ले लिया कि आज से हम निरंतर भगवान के 108 बार नाम जाप करेंगे, तो राधा रानी आपके हृदय में प्रसन्नता, वो प्रसन्नता देगी जिन प्रसन्नता बड़े बड़े ऋषियों को, बड़े बड़े संतों के मिलते हैं, वही प्रसन्नता देंगे। राधा अष्टमी में यहाँ भी मिथिला कुंज आश्रम में आप रास रासेश्वरी राधा रानी के प्रागट लीला के दर्शन करेंगे। साधु संत महापुरुषों के दर्शन करेंगे, जिन संतों के दर्शन के लिए बड़े बड़े साधक योगी यति तरसते हैं, उन संतों के, उन वृंदावन के विभूति संतों को हम एक साथ दर्शन करेंगे, उनको भोजन कराएंगे। उनकी दर्शन मात्र से ही उनके शरीर की हवा अगर मेरे ऊपर उनकी झोंका भी लग गया तो एक जन्म के अनेक जन्म को पाप नष्ट हो जाते हैं। मात्र रास रासेश्वरी राधा रानी के जन्मोत्सव में उन महापुरुषों के दर्शन, जिन महापुरुषों की प्रार्थना सुनकर ही रास रासेश्वरी राधा रानी इस धरातल पे, इस भारतवर्ष में, ब्रजमंडल में अवतार लिए। हमें भी कम से कम एक दिन ऐसा संकल्प लेना चाहिए, आज के दिन हम निरंतर रास रासेश्वरी राधा रानी की चिंतन करेंगे, उनको प्रेम से भोग लगाएंगे 56 प्रकार के। उनके लिए ही आज हम जिएंगे, उनके ही लीला के आज हम दर्शन करेंगे और उनके लिए ही हमें समर्पित होना है। जब हमारे अंदर वो भाव प्रकट होगा, जिस भाव को दिव्य गोलोक धाम में श्री कृष्ण ने आज स्वयं गान की, श्री कृष्ण ने आज उन भाव को प्रार्थना की, श्री कृष्ण ने आज स्वयं रास रासेश्वरी राधा रानी के निकट उदास हो गए। लेकिन श्री कृष्ण की उदासी सब बर्दाश्त कर सकते हैं, परंतु व्रजा सखी नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार बरसाने धाम की एक लीला हुई। कभी कभी रास रासेश्वरी राधा रानी जब रूठ जाती थी, उनके मनाने के लिए श्री कृष्ण मोर बन जाते थे। मोर बनकर, क्योंकि मोर रास रासेश्वरी राधा रानी को बहुत प्रिय, तो मोर बनकर उनको मना लेते थे। लेकिन एक दिन रास रासेश्वरी राधा रानी ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, कन्हैया आज आप रूठ जाओ। कन्हैया ने कहा, देखो अगर मैं रूठ गया तो फिर मुझे कोई नहीं मना सकते। बोले मैं मना लूंगी। आज रास रासेश्वरी राधा रानी जब प्रार्थना की तो श्री कृष्ण रूठ गए। महाराज स्वयं रास रासेश्वरी राधा रानी मनाने की कोशिश की, उनकी
सखीगण मनाने की कोशिश की, फिर भी नहीं माने। इतना ही नहीं, स्वयं उनके सखागण मनाने की कोशिश की, फिर भी नहीं माने। स्वयं नंद बाबा यशोदा जी मनाने की कोशिश की, नहीं माने। और जब सब सांडिल्य ऋषि के पास गए, सांडिल्य ऋषि ने कहा यह यमुना जी की कृपा हो जाएगी तो जरूर श्री कृष्ण मान कि यमुना जी की कृपा जो दिव्य गोलोक धाम में विरजा सखी के रूप में, विरजा नदी के रूप में विराजमान है। भगवान ने कहा यदि हे यमुना, आपने जिसके ऊपर कृपा कर दी, अगर आपकी कृपा उन प्राणी मात्र के ऊपर हो जाए तो प्रिया प्रीतम की उन लीला में प्रवेश हो जाएंगे, जिन लीला में प्रवेश के लिए बड़े बड़े ऋषिक गणों की प्रवेश है, बड़े बड़े नाम जापक महापुरुषों की प्रवेश है, बड़े बड़े साधक की प्रवेश है। उन लीला में प्रवेश के लिए ब्रजा सखी ने श्री कृष्ण के लिए भी त्याग किया। श्री कृष्ण की उदासी को देखकर आज ब्रजा सखी श्री कृष्ण के हृदय का भाव जान गए। देखिए, संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं और संसार में 3 प्रकार की सेवा भाव होते हैं। एक सेवा उत्तम, एक सेवा मध्य और एक सेवा समान, अधम भी कह सकते हैं। उत्तम सेवा क्या है? उत्तम सेवा, सेवक वही है जो स्वामी के हृदय में, उत्तम शिष्य वही है जो अपने गुरुदेव के हृदय की जो भाव है उस भाव को हमें बांटना है, उस भाव को हमें प्रकाशित करना है, उस भाव को हमें सुशोभित करना है। उनके हृदय को, भाव को जानकर ही हम उनके बोलने से पहले वो कार्य कर देंगे। उसे उत्तम कोटि, मध्यम कोटि के कहने के बाद हमने कह कर दिया, इच्छा हो या ना हो सकता है डर से, हो सकता है आदर भाव से, हो सकता है सम्मान भाव से मैंने कर दिया, तो उसे मध्य कोटि। और समान और अधम कोटि गए, उसे कहा गया है कहने के बाद भी मन में बेमन से इच्छा नहीं है, नहीं कर रहे हैं, बेमन से यदि कोई कार्य होता है तो उसे व्यर्थ कहा गया है। लेकिन दिव्य गोलोक धाम में जहाँ स्वयं प्रिया जी, जहाँ रास रासेश्वरी निरंतर मुस्कुराती रहती है, जहाँ शनकादिक जैसे नाम जापक, देवर्षि नारद जी जैसे नाम जापक, जहाँ सहचरी के रूप में प्रिया प्रीतम को रिझाते रहते हैं, आज प्रियालाल जी ने स्वयं रास रासेश्वरी राधा रानी ने श्री कृष्ण की हृदय के भाव को जान गए। गोलोक धाम में मैंने बार बार कहा, जहाँ नहीं काम का प्रवेश है, जहाँ नहीं क्रोध का प्रवेश है, जहाँ नहीं लोभ का प्रवेश है, जहाँ नहीं मत्सर का प्रवेश है। वृंदावन धाम में अगर आप निवास करने की इच्छा है, ब्रजवास करने की इच्छा है, तो इन वास को जब तक आप इन इच्छा को त्यागो नहीं, केवल जीवन में कामना होनी चाहिए तो प्रिया प्रीतम के मिलन की कामना से। क्रोध आनी चाहिए, क्रोध तब जब हम निरंतर बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, निरंतर सत्संग में जा रहे हैं। आज हमने किस कारण श्रीधाम वृंदावन में रहकर भी हमने महाराज ऐसी कमरे मिल गया, हम सो गए, लेकिन आज हमने सत्संग नहीं किया, तब क्रोध आना चाहिए, लोभ होना चाहिए। लोभ वृंदावन की वही लोभ हर हमेशा रहना चाहिए कि वृंदावन के पावन तलहटी परिक्रमा मार्ग में उन संतों की दर्शन, जिन संत ने श्री प्रिया प्रीतम के लिए निरंतर निरंतर उनकी उपासना करने के लिए ऐसे ऐसे महापुरुष लोग ब्रज वृंदावन की ब्रज रज को प्राप्त करने के लिए महाराज तरसते रहते हैं। ऐसा लोभ भी होना चाहिए, उन संतों की दर्शन मिल जाए। तो आज श्री कृष्ण रास रासेश्वरी राधा रानी
से स्वयं प्रार्थना की, हे प्रियाजो, इन मानवों के कल्याण के लिए हमें पृथ्वी लोक पर जाना है। ब्रजमंडल में आप कृपा करो। जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक उन रसिकों को आनंद और सुख नहीं मिलेगा। तो श्री कृष्ण रास रासेश्वरी राधा रानी से केवल प्रार्थना ही नहीं, निवेदन क्या, लेकिन रास रासेश्वरी राधा रानी उस भाव को प्राप्त करने के लिए कहा कुछ ऐसी लीला होनी चाहिए। तो उनकी श्री कृष्ण की अंतरंग बात और श्री रास रासेश्वरी राधा रानी की अंतरंग की बात कोई जानती थी गोलोक धाम में, तो एकमात्र श्री विरजा सखी। तो विरजा सखी किस प्रकार श्री कृष्ण के साथ लीला करेंगे वो पुनः हम आपको कल श्रवण कराएंगे। आइए अब हम 2 बार भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन करते हैं और फिर प्रस्थान करेंगे। हम सब अपने हृदय में एक ही भाव सदा रखें कि जरूर रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा हम सब पर बरसेगी। तो आइए उनके नाम के स्मरण करते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जो आरती में